एक आदमी हूँ, लेकिन मैं आया यहाँ तो आके बहुत सारी बातें मैंने यहाँ देखी इनके संस्थान में, क्योंकि इस तरह के संस्थान में एक आध बार और जाने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले बता दूं कि मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है, जो बीच में डॉक्टर एम रहमान हो गया जब मैंने पीएचडी किया। मैं 3 विषय में मैं पीएचडी हूँ और गुरु की उपाधि मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था 2007 में, और 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में जाना गया और जाना जा रहा हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं और मेरा एक छोटा भाई है, एक माँ के गर्भ से तो नहीं निकला है लेकिन उससे कम नहीं है, मुन्ना, दोनों मिलकर हम लोग एक संस्थान चला रहे हैं। संस्थान का पहला नाम था एम सिविल सर्विस, लेकिन मेरी बेटी का नाम अदम्या अदिति है, उसी के नाम पर एक संस्थान चल रहा है अदम्या अदिति गुरुकुल। और यह गुरुकुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि आईएएस, तो मैं नाम कंफ्यूज हुआ था कि आईएएस मतलब हम लोग किस तरह की आईएएस की बात कर रहे हैं, तो श्रवण जी ने क्लियर किया। फिर मैंने उनसे पूछा क्या बात है हमको बताइए, तो उन्होंने कहा, लेकिन सारा मेरा जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन दूर हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बता दूंगा, सबके सामने सब लोग शिक्षित है, सब लोग ज्ञानी हैं, ये बता दूं कि आज के दिन में बदलते हुए दौर में कहिए या पहले भी कहिए, जब से कहिए तो दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने और अपने आप को प्रमाणित करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज अगर किसी के पास है तो ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, ना जमीन है, ना कुछ फैक्ट्री है, अगर उसके पास है तो एजुकेशन है। एजुकेशन से ही तकदीर भी बदलती है और तस्वीर भी बदलती है, ये मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं कि चूंकि सब लोग एक बौद्धिक प्रवृत्ति के हैं, बौद्धिक लग भी रहे हैं, तो और बौद्धिक जगह मैं आया भी हूँ कि मेरा अंतर्धार्मिक विवाह है। मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, मेरी बेटी का नाम अदम्या अदिति है, मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। और हिंदुस्तान के अब विश्व में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मेरी बेटी और बेटा का नाम बाप के नाम पर ना होके माँ के नाम पर है। स्कूल में दोनों का रिलीजन हिंदू है, मैं मिक्स वेजिटेबल हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखा, और वो चीज़ मैंने सीखा कि कभी एक ऐसा दौर था कि एक पुलिस ऑफिसर के बेटा को पेपर बांटना पड़ा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा दूसरे कोचिंग का पोस्टर साट रहा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा आपको मेस से दूसरे का खाना पहुंचा के अपना जीवन जी रहा हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा आपको पैम्पलेट बांट रहा हो, और अचानक एक ही शक्ति मुझे इस स्थान पर ले आई, तो वह थी हमारे हाथ की ताकत, जो ताकत कलम में निहित थी। क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेज बहुत ही अच्छा जगह से हुआ था और संस्कार के दायरे में हुआ था, इस कारण बस आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हजारों गरीब अनाथ असहाय बच्चे जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी जगह पर हों, चाहे क्लर्क से कलेक्टर हो या सिपाही से एसपी हो, एक पुलिस ऑफिसर का बेटा अपने बाप को बाप कहता था। और आज हजारों हजार पुलिस ऑफिसर अगर गुरु रहमान का चरण छूते हैं तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती और भारतीय संस्कृति और सनातन की देन है। और इसी से प्रभावित अगर जब मोहन भागवत जी का इन्होंने नाम लिया, तो मैं बता दूं कि मैं विश्व का प्रथम मुसलमान हूँ जो मैंने मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है दधीची देदान समिति में, और इसलिए मोहन भागवत जी ने हमें सम्मानित किया था। दूसरी कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं अगर आज ये बोलूं तो कोई किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लगेगा भी तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आज बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित हिंदू मुस्लिम के जाल में हम लोग जो घूम रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि आज हम लोग शिक्षा से कहीं ना कहीं से दूर हट रहे हैं। और वो भी कैसी शिक्षा, जिस शिक्षा में मानवीय गुण नहीं हो जैसा कि इन्होंने बताया, जिस शिक्षा में भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं हो जैसा कि इन्होंने बताया, आज जिस शिक्षा में हमारी सनातन परंपरा को किसी न किसी रूप में ठुकराया गया है, उस शिक्षा से हम लोग दूर हैं। आज यूक्रेन में बिहारी छात्र पिटा रहा है, यूक्रेन के में बच्चे रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनके माँ बाप रो रहे हैं, रूस में जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, अगर मौका मिले तो बिहार का लड़का दूसरे ग्रह पर भी चले जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये व्यवस्था क्यों उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए दोषी है सरकार। मैं मीडिया बंधुओं से भी बोल दूं स्पष्ट रूप से, दोषी इसलिए सरकार है कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करती है और पैसा इतना ज्यादा रखती है कि माँ बाप अगर किडनी भी बेच दे तो बच्चा को नहीं पढ़ा सकेगा। तो मैं इस मंच से आपको आईएएस के जो भोपाल वाले भाई हैं, इनसे सिर्फ आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं इसके लिए। और मैं प्रतिदिन 10,000 बच्चे हमारे पास आते हैं जाते हैं, और
जो बच्चे आते हैं, कभी कोई ताड़ी बेचने वाला का बच्चा कभी ऑफिसर बनता है, कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर की बेटी आईपीएस बनती है मीनू, कभी चंदन कुशवाहा जैसा बच्चा आईपीएस बनता है, कभी संजीव डीएम बनते हैं, तो कभी आपको ध्रुवकांत ठाकुर आईपीएस बनता है, असलम कभी इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। तो वो ऐसे बच्चे बनते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा का अभाव रहता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी फैकल्टी आपने जोड़ी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें एक कोशिश करके आप मेन मेडिकल का फैकल्टी जोड़िए, ताकि मेडिकल की ललक बच्चों में देखी जा रही है। और वही कारण है कि यूक्रेन जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो उसका कारण है कि मेडिकल में की पढ़ाई वहाँ सस्ती हो जाती है और यहाँ पर करोड़ों रुपया देने पर नहीं होता है। तो एक मेडिकल का आप जोड़ दीजिए, और गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, शहीद के परिवार और जिनके पिता बॉर्डर पर रहते हों, उनको कम से कम आप उनको पढ़ाने में उनसे फीस कम लीजिए। अब मैं तो कहूँगा कि उनसे फीस न लीजिए, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि समाज का कल्याण हो। क्योंकि याद रखिएगा कि शिक्षा से एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी परिवार सुधरती है, और परिवार सुधरती है तो 3 कर्तव्य है हमारे यजुर्वेद में और आपस्तम्भ के गुरु सूत्र में, आप लोग जानते होंगे। चौथा कर्तव्य मैंने विष्णु पुराण से उठा के उसमें जोड़ा है कि स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और चौथा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। इन चारों कर्तव्यों के प्रति अगर व्यक्ति अवगत नहीं होता है, और अवगत नहीं होता है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी होता है वह स्कूल, वह कॉलेज, वह संचालक व्यवस्था, वो फैकल्टी। सब कुछ बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ बना दीजिए, सब चीज का डिग्री दे दीजिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि उनको इंसान भी बनाइएगा, उनको भारतीय भी बनाइएगा। क्योंकि अगर इंसान नहीं बना, भारतीय नहीं बना, तो उसका कुछ भी बन जाना बेकार है। क्योंकि इस देश की माटी की रक्षा करने के लिए हम लोग इंग्लैंड से किसी को आयात नहीं करेंगे। यही के बच्चों से हम लोग क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तो बिहार की सरजमीन पर आप लोग आए हैं, बिहार में सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है, आप लोग भी जानिए रहे हैं।